बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल इन्फो में खुशामदीद। सावन का महीना था। रेवती रानी ने पाँव में मेहंदी रचाई, मांग चोटी संवारी और तब अपनी बूढ़ी सास से जाकर बोली, अम्मा जी आज मैं मेला देखने जाऊंगी। रेवती पंडित चिंता मन की बीवी थी। पंडित जी ने सरस्वती की पूजा में ज्यादा नफा न देखकर लक्ष्मी देवी के मुजावरी करनी शुरू कर दी। लेन देन का कारोबार करते थे, मगर और महाजनों के खिलाफ खास हालतों के सिवा 25% से ज्यादा सूद लेना मुनासिब ना समझते थे। रेवती की सास एक बच्चे को गोद में लिए खटोले पर बैठी थी। बहू की बात सुनकर बोली, भीग जाओगी तो बच्चे को जुकाम हो जाएगा। रेवती, नहीं अम्मा मुझे देर ना लगेगी, अभी चली जाऊंगी। रेवती के 2 बच्चे थे, एक लड़का दूसरी लड़की। लड़की अभी गोद में थी, लड़का हीरामन 7वीं साल में था। रेवती ने इसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, नजरे बद से बचाने के लिए माथे और गालों पर काजल के टीके लगा दिए। गुड़िया पीटने के लिए एक खुश रंग छड़ी दे दी और हम जोलियों के साथ मेला देखने चली। किरत सागर के किनारे औरतों का बड़ा जमघट लगा था। नीलकों घटाएं छाई हुई थी। औरतें 16 श्रृंगार किए सागर के पुरफिजा मैदान में सावन के रिमझिम बरखा की रित लूट रही थी। शाखों में झूले पड़े थे, कोई झूला झूलती, कोई गाना गाती, कोई सागर के किनारे बैठी लहरों से खेलती थी। ठंडी खुशगवार हवा, पानी की हल्की फवार, पहाड़ियों की निखरी हुई हरियावल लहरों के दिल फरेब झटकूले मौसम को तौबा शुकन बनाए हुए थी। आज गुड़ियों की विदाई है। गुड़िया अपने ससुराल जाएंगी। कंवारी लड़कियां अपने हाथ पे मेहंदी रचाए गुड़ियों को गहने और कपड़ों से सजाए इन्हें ब्याने आई थी। इन्हें पानी में बहाती हैं और चहक चहक कर सावन के गीत गाती हैं, मगर दामन आफियत से निकलती हैं। इन नाज़ो नेमत में पली हुई गुड़ियों पर चारों तरफ से छड़ियों और लकड़ियों की बौछार होने लगती है। रेवती ये सैर देख रही थी और हीरामन सागर के जीनों पर और लड़कियों के साथ गुड़िया पीटने में मसरूफ था। जीनों पर गाय लगी हुई थी। दफ्तन इसका पांव फिसला तो पांव में जा पड़ा। रेवती चीख मार कर दौड़ी और सर पीटने लगी। दम के दम में वहां मर्दों और औरतों का हुजूम हो गया, मगर ये किसी की इंसानियत तकाजा ना करती थी कि पानी में जाकर मुमकिन हो तो बच्चे की जान बचाए। संवारे हुए गैसू ना बिखर जाएं, धुली हुई धोती भीग जाएगी। कितने ही मर्दों के दिल में ये मर्दाना ख्याल आ रहे थे। 10 मिनट गुजर गए, मगर कोई हिम्मत बांधता नजर न आया। गरीब रेवती बेचारी बहुत ज्यादा मुश्किल में थी। नागा एक आदमी अपने घोड़े पर सवार चला जाता है। यह इज़्दिहाम देखकर इतर पितर और एक तमाशाई से पूछता है, कैसी भीड़ है? तमाशाई ने जवाब दिया, एक लड़का डूब गया है। मुसाफिर, कहाँ? तमाशाई, जहाँ वो औरत रो रही है। मुसाफिर ने फौरन अपनी गाड़ी की मुरजई उतारी और धोती कसकर पानी में कूद पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग इकट्ठे हो गए थे कि कौन शख्स है। इसने पहले गोता लगाया, लड़के की टोपी मिली। दूसरा गोता लगाया तो इसकी छड़ी मिली, और तीसरे गोते के बाद जब वो ऊपर आया तो लड़का इसकी गोद में था। तमाशाइयों ने वाह वाह का नारा पुरशोर बुलंद किया। माँ ने दौड़कर बच्चे से कोखों से लिपटा लिया। इसी असना में पंडित चंटा और उसके बहुत अजीज आ पहुंचे और लड़के को होश में लाने की फिक्र करने लगे। आधे घंटे में लड़के ने आंखें खोल दी। लोगों की जान में जान आई। डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर लड़का 2 मिनट भी पानी में उड़ रहता तो बचना गैर मुमकिन था, मगर जब लोग अपने गुमनाम मोहसिन को ढूंढने लगे तो इसका कहीं पता न था। चारों तरफ आदमी दौड़ाए, सारा मेला छान मारा, मगर नजर न आया। 20 साल गुजर गए। पंडित चिंता मन का कारोबार रोज बरोज बढ़ता गया। इस दौरान इसकी माँ ने 7 जातर आई और मणि, और इनके नाम पर ठाकुर द्वार तैयार हुआ। रेवती बहू से सास बनी। लेन देन और खाता हीरामन के हाथ आया। हीरामन अब एक वजीर लहीम और शजीम नौजवान था, निहायत खलीक, नेक मिजाज। कभी कभी बाप से छुपकर गरीब असामियों को कर्जे हुस्ना दिया करता था। चिंतामन ने कई बार इस गुनाह के लिए बेटे को आंखें दिखाई थी और अलग कर देने की धमकी दी थी। हीरामन ने एक बार संस्कृत पाठशाला के लिए 50 रुपए चंदा दिया। पंडित जी इस पर ऐसे बढ़म हुए
کہ 2 दिन तक खाना नहीं खाया। ऐसे ऐसे नागवार वाकयात आए दिन होते रहते थे। इन्हें वजह से हीरामन की तबीयत बाप से कुछ खिंची खिंची रहती थी, मगर इसकी सारी शरारतें हमेशा रेवती की साजिश से हुआ करती थी। जब किसी कस्बे के गरीब विधवाओं या जमींदारों के सिताए हुए असामियों की औरतें रेवती के पास आकर हीरामन को आंचल फैला फैला कर दुआएं देने लगती, तो ऐसा मालूम होता था कि मुझसे ज्यादा भगवान और मेरे बेटे से ज्यादा फरिश्ता सिर्फ आदमी दुनिया में ना होगा। किरत सागर में डूब गया था और इस आदमी की तस्वीर इसकी निगाहों के सामने खड़ी हो जाती थी, जिसने इसके लाल को डूबने से बचाया था। इसके अमीर दिल से दुआ निकलती और ऐसा जी चाहता था कि इसे देख पाती तो इसके पांव पर गिर पड़ती। अब इसे कामिल यकीन हो गया था कि इंसान ना था ये, बल्कि कोई देवता था। वो अब किसी खटोले पर बैठी हुई थी जिस पर इसकी सास बैठती थी, अपने दोनों पोतों को खिलाया करती थी। आज हीरामन की 27वीं सालगिरह थी। रेवती के लिए ये दिन साल भर के दिनों में सबसे ज्यादा मुबारक था। आज इसका दस्तकरम खूब फ्याजी दिखाता था और यही एक बेजा सिर्फ था जिसमें पंडित चिंतामन भी इसके शरीक हो गए थे। आज के दिन वो बहुत खुश होती और बहुत रोती, और आज अपने गुमनाम मोहसिन के लिए इसके दिल से जो दुआएं निकलती वो दिल और दिमाग के आला तरीन जज्बात में रंगी हुई थी। इसकी बदौलत तो आज मुझे ये दिन और सुख देखना मुयस्सर हुआ था। एक दिन हीरामन ने आकर रेवती से कहा, अम्मा सिरीपुर नीलाम पर चढ़ा हुआ है, कहो तो मैं भी दाम लगाऊं। रेवती, सोलवाना है। हीरामन, सोलवाना अच्छा गांव है, ना बड़ा ना छोटा। यहाँ से 10 कोस है, 20,000 तक बोली बढ़ चुकी है। 100-200 में खत्म हो जाएगी। रेवती, अपने दादा से तो पूछो। हीरामन, इनके साथ 2 घंटे तक सर मगज करने की किसे फुर्सत है। हीरामन अब घर का मुख्तार कुल हो चुका था और चिंतामन की एक न चलने देता था। वो गरीब अब ऐनक लगाए एक गद्दे पर बैठे अपना वक्त खांसते में सर्फ करते थे। दूसरे दिन हीरामन के नाम पर सिरीपुर खत्म हो गया। महाजन से जमींदार हुए अपने मनीब और 2 चपरासियों को लेकर गांव की सैर करने को चले। सिरीपुर वालों को खबर हुई नए जमींदार की पहली आमद थी। घर घर नजराने देने की तैयारियां होने लगी। 5वें दिन शाम के वक्त हीरामन गांव में दाखिल हुआ। दही और चावल का तल्क लगाया गया और 300 सामी पर पहरे रात तक हाथ बांधते हुए इनकी खिदमत में खड़े रहे। सवेरे मुख्तार आम ने असामियों का तारुफ करवाना शुरू किया। जो असामी जमींदार के सामने आता वो अपनी बसात के मुताबिक 1-2 रुपए इनके पांव पर रख देता। दोपहर होते हुए वहां 500 रुपए का ढेर लगा हुआ था। हीरामन को पहली बार जमींदार का मजा मिला। पहली बार सरवत और ताकत का नशा महसूस हुआ। सब नशों से ज्यादा तेज कातिल सरवत का नशा है। जब असामियों की फेहरिस्त खत्म हो गई तो मुख्तार से बोले, और कोई असामी बाकी तो नहीं है। मुख्तार, हाँ महाराज, अभी एक असामी और है, तख्त सिंह। हीरामन, वो क्यों नहीं आया। मुख्तार, जरा मस्त है। हीरामन, मैं इसकी मस्ती सारी उतार दूंगा, जरा इसे कोई बुला लाए। थोड़ी देर में एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकता आया और डंडूत करके जमीन पर बैठ गया। नजराना न्यास इसकी ये गुस्ताखी देखकर हीरामन को बुखार चढ़ाया। कड़क कर बोले, अभी किसी जमींदार से पाला नहीं पड़ा है, एक एक की हेक्टरी भुला दूंगा। तख्त सिंह ने हीरामन की तरफ गौर से देखकर जवाब दिया, मेरे सामने 20 जमींदार आए और चले गए, मगर अभी किसी ने इस तरह की घुड़की नहीं दी। ये कहकर इसने लाठी उठाई और अपने घर चलाया। बूढ़ी ठुकराइन ने पूछा, देखा जमींदार को कैसे आदमी है। तख्त सिंह, अच्छे आदमी है, मैंने पहचान गया। ठुकराइन, क्या तुम इससे पहली मुलाकात थी तुम्हारी। तख्त सिंह, मेरी इनकी 20 बरस की जान पहचान है। गुड़ियों के मेले वाली बात याद है ना। इस दिन से तख्त सिंह फिर हीरामन के पास न आया। 6 महीने बाद रेवती को भी सिरीपुर देखने का शौक हुआ और वो इसकी बहू और बच्चे सब सिरीपुर आए। गांव की सब औरतें इनसे मिलने आई, इनमें बूढ़ी ठुकराइन भी थी। इसकी बातचीत, सलीका और तमीज देखकर रेवती दंग रह गई। जब वो चलने लगी तो रेवती ने कहा, ठुकराइन, कभी कभी आया करो ना, तुमसे मिलकर तबीयत बहुत खुश हुई है। इस तरह दोनों औरतों में रफ्ता रफ्ता मेल हो गया। यहाँ तो ये कैफियत थी और हीरामन अपने मुख्तार आम के
मुगालते में आकर तख्त सिंह को बेदखल करने की बंदिशें सोच रहा था। जेठ की पौर्णमासी आई। हीरामन की सालगिरह की तैयारियां होने लगी। ब्योती छलनी में मैदा छान रही थी कि बूढ़ी ठुकराइन आई। ब्योती ने मुस्कुराकर कहा, ठुकराइन, हमारे यहाँ कल तुम्हारा न्योता है। ठुकराइन, तुम्हारा न्योता सर आंखों पर, कौन सी बरसगांठ है? ब्योती, 29वीं। ठुकराइन, नारायण करके अभी ऐसे ऐसे 100 दिन और तुम्हें देखने नसीब हो। ब्योती, ठुकराइन, तुम्हारी जुबान मुबारक हो, बड़े बड़े जंतर मंतर किए हैं, तब तुम लोगों की दुआ से ये दिन देखना नसीब हुआ है। ये 7वें ही साल में थे कि इनकी जान के लाले पड़ गए। गुड़ियों को मेला देखने गए, ये पानी में गिर पड़े। 12 में एक महात्मा ने इनकी जान बचाई। इनकी जान उनकी दी हुई है। बहुत तलाश कराया, इनका पता न चला। हर बरस गांठ पर इनके नाम से 100 रुपए निकाल देती हूँ, 2000 से कुछ ऊपर हो गया है। बच्चे की नीयत है कि इनके नाम से सिरीपुर में एक मंदिर बनवाएं। सच मानो ठुकराइन, एक बार इनके दर्शन हो जाते तो जिंदगी सफल सी हो जाती, जिसकी हवस निकाल लेते, हमारा भी दिल खुश हो जाता। रेवती जब खामोश हुई तो ठुकराइन की आंखों से आंसू जारी थे। दूसरे दिन एक तरफ हीरामन की सालगिरह का जश्न था और दूसरी तरफ तख्त सिंह के खेत नीलाम हो रहे थे। ठुकराइन बोली, मैं रेवती रानी के पास जाकर दहाई मचाती हूँ। तख्त सिंह ने जवाब दिया, मेरे जीते जी नहीं। आषाढ़ का महीना आया। मेघराज ने अपनी जान बख्श प्याजी दिखाई। सिरीपुर के किसान अपने अपने खेत जूतने चले। तख्त सिंह की हसरतनाक और आरज़ूमंद निगाहें इनके साथ साथ जाती, यहाँ तक कि जमीन इन्हें अपने दामन में छुपा लेती। तख्त सिंह के पास एक गाय थी। वो अब दिन के दिन इसे चराया करता था। इसकी जिंदगी का भी एक सहारा था। इसके अपने और दूध बेचकर गुजारा करता था। कभी कभी फाका करने पड़ जाते। ये सब मुसीबतें इससे झेली थी, मगर अपनी बेनुआई का रोना रोने के लिए एक दिन भी हीरामन के पास न गया। हीरामन इसे जेर करना चाहता था, मगर कुछ जेर हो गया। जितने पर भी इसे बार हुई, पुराने लोहे को अपनी कमीना जिद की आंच से भी न झका सका। एक दिन रेवती ने कहा, बेटा, तुमने गरीब को सताया है, अच्छा ना किया। हीरामन ने तेज होकर जवाब दिया, वो गरीब नहीं, इसका घमंड तोड़ दूंगा। सरवत के नशे में जमींदार वो चीज तोड़ने की फिक्र में था जिसका वजूद ही नहीं था। जैसे ही ये समझ बच्चे अपनी परछाई से लड़ने लगता है। साल भर तख्त सिंह ने जूं तू करके काटा। फिर बरसात आई, उसका घर छाया ना गया था। कई दिन तक मूसलाधार मीना बरसा तो मकान का एक हिस्सा गिर पड़ा। गाय वहां बंधी हुई थी, दबकर मर गई। तख्त सिंह के भी सख्त चोट आई। इस दिन इसे बुखार आना शुरू हो गया। दवा दारू कौन करता? रोजी का सहारा था, वो भी टूटा। जालिम है, बेदर्द मुसीबत ने कचल डाला। सारा मकान पानी से भरा हुआ, घर में अनाज का एक दाना नहीं। अंधेरे में पड़ा हुआ करार रहा था। रेवती इसके घर गई। तख्त सिंह ने आंखें खोल दी और पूछा, कौन है? ठुकराइन, रेवती रानी है। तख्त सिंह, मेरे धन भाग मुझ पर बढ़िया दी। रेवती ने शर्मिंदा होकर कहा, ठुकराइन, ईश्वर जानता है मैं अपने बेटे से हैरान हूँ। तुम्हें जो तकलीफ हो मुझसे कहो। तुम्हारे ऊपर ऐसी आफत पड़ गई और हमें खबर तक न की। ये कहकर रेवती ने रुपयों की एक छोटी सी पोटली ठुकराइन के सामने रख दी। रुपयों की छनकार सुनकर तख्त सिंह उठ बैठा। बोला, रानी, हम इसके भूखे नहीं हैं, मुझे मरते दम गुनहगार न करो। दूसरे दिन हीरामन भी अपने हवा ख्वाहों को लिए हुए इधर से जा निकला। गिरा हुआ मकान देखकर मुस्कुराया। इसके दिल ने कहा, आखिर मैंने इसका घमंड तोड़ दिया। मकान के अंदर जाकर बोला, ठाकुर, अब क्या हाल है? ठाकुर ने आहिस्ता से कहा, सब ईश्वर के दिया है, आप कैसे भूल पड़े। हीरामन को दूसरी बार जिक मिली। इसकी आरज़ू थी कि तख्त सिंह मेरे पांव को आंखों से चूमे। अभी पूरी ना हुई। इस रात को गरीब आजाद मनुष्य, ईमानदार बेगर्ज ठाकुर इस दुनिया से रुखसत हो गया। बूढ़ी ठुकराइन अब दुनिया में अकेली थी। कोई इसके गम का शरीक और जिसके मरने पर आंसू बहाने वाला ना था। बेनवाई और बेमायगी ने गम की आंच और भी तेज कर दी थी। ज़माने फरागत मौत के जख्म को गोबर न सकी, मगर मरहम का काम जरूर करते हैं। फिक्रे मुआश बुरी बला है। ठुकराइन अब खेत और चरागाह से गोबर चुन लाती है और अपले बनाकर बेचती है। इसे लाठी टेकते हुए खइयों और चरागाहों को जाते और गोबर का टोकरा से सर पर रखते गए बोझ से हाँपते हुए आते देखना सख्त दर्दनाक था।
यहाँ तक हीरामन को भी इस पर तरस आ गया। एक रोज उन्होंने आटा चावल थालियों में रखकर इसके पास भेजा। रेवती खुद लेकर गई, मगर बूढ़ी ठुकराइन आंखों में आंसू भरकर बोली, रेवती, जब तक आंखों से सूझता है और हाथ पांव चलते हैं, मुझे मरने वाले को गुनहगार न करो। इस दिन से हीरामन को फिर इसके साथ अमली हमदर्दी करने की जुर्रत न हुई। एक दिन रेवती ने ठुकराइन से अपने मोल लिए। गांव में पैसे के 3 उपले मिलते थे। इसने चाहा कि इससे 20 ही उपले लूं। इस दिन से ठुकराइन ने इसके यहाँ उपले लाना बंद कर दिया। ऐसी देवियां दुनिया में कितनी हैं? क्या वो इतना नहीं जानती थी कि एक राज सरबस्ता जुबान पर लाकर अपनी जान का यूं का खात्मा कर सकती हूँ, मगर फिर वो एहसान का बदला न हो जाएगा। मसल मशहूर है, नेकी कर और दरिया में डाल। शायद इसके दिल में कभी ये ख्याल ही नहीं आया कि मैंने रेवती पर कोई एहसान किया है। ये वजादार आन इन पर मरने वाली औरत शोहर के मरने के बाद 3 साल तक जिंदा रही। ये जमाना इसने जिस तकलीफ से काटा, इसे याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई दिन फाके से गुजर जाते हैं। कभी गोबर ना मिलता, कभी कोई उपले चुरा ले जाता। ईश्वर की मर्जी, किसी का घर भरा हुआ है, खाने वाला नहीं, कोई यूं रो रो कर जिंदगी काट रहा है। बुढ़िया ने ये सब दुख झेला, मगर किसके सामने हाथ नहीं फैलाई। हीरामन की 30वीं सालगिरह आई। ढोल की आवाज सुनाई देने लगी। एक तरफ घी की बोरियां पक रही थी, दूसरी तरफ तेल की। घी के मोटे मगज बढ़मनों के लिए, तेल की गरीब फाका कश नीचों के लिए। यका एक औरत ने रेवती से आकर कहा, ठुकराइन जाने कैसी होती जाती है, तुम्हें बुला रही है। रेवती ने दिल में कहा, ईश्वर आज तो खैरियत से कांटा, कहीं बुढ़िया न मर गई हो। ये सोचकर बुढ़िया के पास न गई। हीरामन ने जब देखा अम्मा नहीं जाना चाहती तो खुद चला। ठुकराइन पर इसे कुछ दिनों से रहम आने लगा था, मगर रेवती मकान के दरवाजे तक इसे मना करने आई। ये रहम दिल, नेक मिजाज, शरीफ रेवती थी। हीरामन ठुकराइन के मकान पर पहुंचा तो वहां बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। बूढ़ी औरत का चेहरा जर्द था और जांघने की हालत ताड़ी थी। हीरामन ने जोर से कहा, ठुकराइन, मैं हूँ हीरामन। ठुकराइन ने आंखें खोली और इशारे से अपना सर से नजदीक लाने को कहा, पर फिर रुक रुक कर बोली, मेरे सरहाने पुटारी में ठाकुर की हड्डियां रखी हुई हैं। मेरे सुहाग का सिंदूर भी वही है। ये दोनों पर आगराज भेज देना। ये कहकर उसने आंखें बंद कर ली। हीरामन ने पिटारी खोली तो दोनों चीजें बहिफाजत रखी हुई थी। एक पोटली में 10 रुपए भी रखे हुए मिले। ये शायद जाने वाले का ज़ादिरा था। रात को ठुकराइन की तकलीफों का हमेशा के लिए खात्मा हो गया। इसी रात को रेवती ने ख्वाब में देखा कि सावन का मेला है, घटाएं छाई हुई हैं। मैं किरत सागर के किनारे खड़ी हूँ। इतने में हीरामन पानी में फिसल पड़ा। मैं छाती पीट पीट कर रोने लगी। दफ्तन एक बूढ़ा आदमी पानी में कूद पड़ा और हीरामन को निकाल लाया। रेवती इसके पांव पर गिर पड़ी और बोली, आप कौन हैं? इसने जवाब दिया, सिरीपुर में रहता हूँ, मेरा नाम तख्त सिंह है। सिरीपुर अब भी हीरामन के कब्जे में है, मगर अब इसकी रौनक दो चंद हो गई है। वहां जाओ तो दूर से शिवाले का सुनहरी किलिस दिखाई देगा। जिस जगह तख्त का मकान था वहां ये शिवाला बना हुआ है। इसके सामने एक पुख्ता कुआं है और पुख्ता धर्मशाला है। मुसाफिर यहाँ ठहरते हैं और तख्त सिंह का गुण गाते हैं। ये शिवाला और धर्मशाला दोनों इसके नाम से मशहूर हैं।